हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो, आप एक बिगिनर हो या फिर आप कंटिन्यू काम करे जा रहे हो, 1-2 महीने 3 महीने कितना भी टाइम लग चुका है, बहुत सारी चीजें होती है। देखो, यूट्यूब पर हमें पता नहीं होता। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि दीदी लाइव आना जरूरी है कि नहीं। जब भी मैं एक ब्लॉग डालती हूँ लाइव के अकॉर्डिंग, तो उसमें कमेंट्स यही आते हैं कि दीदी लाइव आना जरूरी है क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लाइव आना जरूरी है कि नहीं, और साथ में ये भी बताऊंगी अगर लाइव आ रहे हो तो आपको कौन कौन सी गलतियों को देखना है, मतलब उन गलतियों को नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसी कुछ गलतियां करोगे, कौन कौन सी गलतियों के कारण आपका लाइव बंद हो सकता है, आपका चैनल डिलीट हो सकता है, आपका हमेशा के लिए लाइव बंद हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, कुछ बहनें हैं मेरे साथ जो मेरे साथ काम करती थी और उनका सिर्फ लाइव के कारण उनका चैनल डिलीट हो चुका है। ठीक है, आज वो नया चैनल बनाई है या फिर चैनल छोड़ दिए हैं, मतलब यूट्यूब से वो अपना पूरा कोई कनेक्ट ही नहीं है, मतलब कनेक्शन ही नहीं है यूट्यूब से। ऐसा भी हो चुका है, बहुत सारे क्रिएटर हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लाइव आना क्यों जरूरी है, लाइव आने से फायदा क्या आपके चैनल में, और साथ में अगर लाइव आ रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान देना है, मतलब कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी अपने चैनल में, ताकि आपका चैनल हमेशा के लिए सेफ रहे, ग्रो करे, लाइव बंद ना हो, चैनल मोनेटाइज भी हो और यूट्यूब से अर्निंग करो। देखो, मैं अपना कंटेंट आपके हिसाब से बनाती हूँ। देखो, एक बिगिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। मैं ऐसे एक एक करके पर्सनल हेल्प तो कर नहीं सकती। मैं ऐसे ही अपना लॉन्ग वीडियो शूट करती हूँ, ताकि एक एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में मेरे समझ में आता है कि एक कमेंट्स आता है, उस कमेंट्स में मुझे लगता है कि एक कमेंट नहीं है, ये बहुत सारे बिगिनर का एक सवाल है। तो मुझे लगता है कि चलो इस टॉपिक में मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी लाइव आना जरूरी है। देखो, लाइव अगर आप आ रहे हो, लाइव अनलिस्टेड करना, लाइव डिलीट करना, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि लाइव आना क्यों जरूरी है, लाइव आने का फायदा आप जान लो पहले। ठीक है, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। यहाँ मैं बना के लाई हूँ, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइव आना क्यों जरूरी है। लाइव आने के फायदे जान लो, है ना। तो लाइव आने का फायदा सबसे नंबर 1, वॉच टाइम तेजी से बढ़ता है। अगर लोग आपकी लाइव में रुक कर देखते हैं तो लोग, मतलब जैसे अगर आप लाइव आ रहे हो तो लोग अगर आपके लाइव में रुक कर देखते हैं तो आपका वॉच टाइम जो है जल्दी से इंक्रीज होगा। देखो, एक लॉन्ग वीडियो अगर आप डालोगे तो क्या होगा कि हमारा व्यूज कम आता है। जैसे कि हम एक लॉन्ग वीडियो डाल दी, उसमें 100-200 या 50-60 व्यूज आ गए, हमारा वॉच टाइम कितना जुड़ेगा, 1 घंटे या आधे घंटे ऐसे जुड़ता है, क्योंकि अच्छे से हमारी लॉन्ग वीडियो को वॉच नहीं किया जाता है। एक बिगिनर की वीडियो तो हर कोई नहीं देखता, मतलब स्क्रॉल कर देगा, बंद कर देगा, नहीं देखेगा। लेकिन अगर प्रॉपर आप लाइव आ रहे हो ना, तो अगर आपके लाइव में 5 लोग भी 1 घंटे जुड़े हैं तो 5 घंटे आपके कहीं भी नहीं गए। और अलग से कोई अगर आ रहा है, जा रहा है तो उसका भी अलग से वॉच टाइम जुड़ेगा। मान लो कि अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो 6, 4, 2, 4 ऐसे आपके वॉच टाइम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग आपके एकदम से 100, 50, 100, 200 ऐसे वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा। स्टार्टिंग आपका 50 या 20 या 10 या 5 ऐसे वॉच टाइम बढ़ेंगे। तो आपके लिए तो बेनिफिट होगा ना। आपका जो लॉन्ग वीडियो से वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, आप भले डाल रहे हो और डालना इंपॉर्टेंट है लॉन्ग वीडियो वगैरह, लेकिन इधर लाइव भी आ रहे हो ना, तो लाइव में अगर वॉच टाइम जो जुड़ रहा है वो आपका तेजी से इंक्रीज होगा, तेजी से वॉच टाइम बढ़ेगा। और ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप करोगे लाइव में, जैसे कि आपके ऑडियंस आ रहे हैं तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका नंबर 1 फायदा। ठीक है, अब दूसरा फायदा, मतलब ऑडियंस के साथ सीधा कनेक्शन होता है, मतलब कनेक्शन बढ़ता है। जैसे कि आप हमारे, मतलब जैसे हम लाइव आए हैं, लाइव में आप मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हो, हम डायरेक्ट आपके कमेंट का जवाब दे रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हैं चैनल चेक कर लो दीदी, तो मैं चैनल भी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, आपके कमेंट्स पढ़ के तुरंत रिप्लाई भी कर देना। ये एक ऑडियंस से मतलब हमारा कनेक्शन होता है, हमारा ऑडियंस मतलब एक बिलीव बढ़ जाता है। और अगर आप डेली आओगे लाइव में तो लोग आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, ऑडियंस हमसे जुड़ती है, जो यूट्यूब फैमिली है वो हमसे जुड़ती जाती है, हमसे बात करती है। नहीं भी कुछ काम होगा, चलो लाइव में हो दीदी, लाइव में है ना, थोड़ी बात कर लेते हैं, ऐसा वाला एक कनेक्शन हो जाता है, तो कनेक्शन बढ़ता है। और ये बहुत अच्छा फायदा है। लाइव में लोग तुरंत सवाल पूछते हैं और आप तुरंत जवाब देते हो, इससे भरोसा और एंगेजमेंट दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फायदा। अब आपका तीसरा फायदा, मतलब थर्ड फायदा, सब्सक्राइबर बढ़ने के चांस बढ़ सकते हैं। जैसे आपके नए नए ऑडियंस जुड़ती जाएगी लाइव में, मतलब लाइव जब आते हो तो सबके लाइव में फीड जाता है आपके लाइव का नोटिफिकेशन। जो आपको ज्वाइन नहीं किया होगा तो भी वो आपके यूट्यूब के होम पेज में आ जाएगा, फीड में जाता रहता है। तो आपका क्या होगा कि बहुत अच्छा है कि आपके नए नए ऑडियंस जुड़ते जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, तो ये भी आपका बढ़िया अच्छा खासा फायदा मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ने के, नए नए लोग जुड़ेंगे आपसे। अब इसका मतलब चौथा फायदा, मतलब 4 पॉइंट्स है। यूट्यूब को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। जब लोग आपकी लाइव में आते हैं, चैट करते हैं और देर तक देखते हैं, तो यूट्यूब को पता चलता है कि आपका कंटेंट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जैसे कि आप लॉन्ग वीडियो भी डाल रहे हो, देखिए लाइव में क्या करोगे कि लाइव में जो नए नए लोग आएंगे तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आप मेरे लॉन्ग वीडियो को भी वॉच कर लो। ठीक है, कि आप देख लो, बहुत अच्छा कुछ जानकारी दिया है, कुछ भी
आप लॉन्ग वीडियो देखना मजा आएगा, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। तो जो आपके नए नए लॉन्ग है, मतलब नए नए ऑडियंस आए लाइव में, आपके लॉन्ग वीडियो को भी देखेंगे और साथ में आपके लाइव में जितना देरी तक आपकी ऑडियंस जुड़ी रहेगी तो एक नया यूट्यूब को सिग्नल जाता है कि नहीं, आपका कंटेंट, आपका लाइव, आपका मतलब आपका अच्छा कंटेंट है, लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वॉच टाइम और यूट्यूब को अच्छा एक सिग्नल जाता है आपके कंटेंट को आगे मतलब पुश करने के लिए, तो ये आपके लिए फायदा ही है, ठीक है। अब बात करते हैं उन गलतियों को जो बिल्कुल भी नहीं करना है लाइव करते टाइम, ठीक है। नंबर 1 गलती, कॉपीराइट वाला गाना, फिल्म, मैच या किसी और का वीडियो लाइव में चलाना। ऐसे करने पर कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। बार बार आप यूट्यूब के गंभीर मतलब यूट्यूब का गंभीर मतलब यूट्यूब के गाइडलाइंस को उल्लंघन करोगे तो लाइव का मतलब लाइव जो आ रहे हो वो हट जाएगा, लाइव का ही ऑप्शन हट जाएगा, मतलब रुक सकता है। अगर बार बार आप मान लो कि मतलब इधर जैसे कि दूसरे फोन में बज रहा है म्यूजिक, अब आप लाइव आ रहे हो तो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है, उसके कारण से आपका कॉपीराइट आ जाएगा लाइव, और या फिर किसी और की वीडियो डाल के आप, जैसे मैं लाइव स्क्रीन कास्ट चला रही हूँ तो किसी यूट्यूब की वीडियोज उठा के डाल दूँ, उस कारण से भी व्यूज आ जाएंगे। लेकिन आप अगर ऐसे करोगे तो आपके चैनल में स्ट्राइक भी आ जाएगा, और बार बार अगर यही गलती करते रहोगे तो हो सकता है आपका लाइव का ऑप्शन हमेशा के लिए हट जाए, ठीक है। तो नंबर 1 गलती ये बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर टू गलती, कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करना। देखो लाइव में गाली गलौज, नफरत फैलाने वाली बातें, हिंसा, गलत जानकारी या ऐसा कंटेंट जो यूट्यूब की नीतियों के खिलाफ हो, बिल्कुल ना करें। मतलब यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो, जैसे गाली गलौज, फालतू चीजें बात करना, किसी जैसे कि हम न्यूज वाले चैनल के मतलब जैसे आजकल चल रहा है ना बहुत सारा, तो आप इधर उधर की बातें करो लाइव में, किसी को मतलब भला करो, मतलब किसी के लिए बुराई करो, किसी की बातें करो। आपको लाइव में नॉर्मल चीजें करनी है अपने, ठीक है। आपको ऐसे भ्रामक चीजें नहीं करनी है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, किसी के कंटेंट को उठा के अपने लाइव में नहीं चलाना है, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। आपको यूट्यूब के गाइडलाइंस को उल्लंघन नहीं करना है, यूट्यूब के गाइडलाइंस में ही रह के काम करना है, तभी आपका लाइव हमेशा के लिए सेफ रहेगा। यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस को ध्यान में रखना, ठीक है। नंबर 3 जो गलती नंबर 3 है, स्पैम करना, बार बार एक ही बात बोलना, लोगों को गलत तरीके से क्लिक कराने की कोशिश करना या स्पैम जैसी गतिविधियां करना सही बात नहीं होती है, सही नहीं होता है। देखो जैसे कि हम लाइव में आपको बोलें, जैसे बार बार बहुत सारे क्रिएटर बोलते हैं कि हम आपका वॉच टाइम बढ़ा देंगे, आप मेरा मतलब जैसे ये भी है ना कि बहुत सारे लोग अपना क्या करते हैं, अपना स्कैनर वगैरह दिखाने लगते हैं, आप नंबर शो कर देते हैं पर्सनल, बहुत सारी चीजें। देखो अभी आपको लगता होगा बहुत सारे क्रिएटर ऐसे कर रहे हैं, आपको क्या पता है कि कल क्या होने वाला है। देखो यूट्यूब के गाइडलाइंस में ऐसा भी आ सकता है कि आप अगर यूट्यूब पे अपना स्कैनर दिखा रहे हो, अपना जैसे कि अपना फोन नंबर दे रहे हो पर्सनल बात करने के लिए, तो ऐसी गलतियां नहीं कर, पर्सनल चीजों को नहीं करना है। आप यूट्यूब के गाइडलाइंस में ये सब नहीं है कि आप अपनी सोशल मीडिया अपना पर्सनल चीजों को भी शेयर करो, नहीं है। आप जैसे यूट्यूब पे नंबर दे दो, मतलब लाइव में बहुत सारे लोग देते हैं, देखो ठीक है देना अलग बात है, लेकिन हमें कल का नहीं पता, हमें हमेशा कल को देख के चलना है। तो यूट्यूब पे नंबर देना, स्कैनर देना, ये वो, और बार बार बोलो कि आपका चैनल हम वॉच टाइम करवा, मतलब आपका चैनल को हम मोनेटाइज करवा सकते हैं, आप मुझसे संपर्क करो, बात करो, बहुत सारी चीजें होती है यूट्यूब पे जो बिल्कुल बेफजूल होती हैं। कहने का मतलब ये है कि फेक टाइप की बातें होती हैं। जैसे अगर मैं आप लाइव आऊँ और मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 2 दिन में आपको चैनल मोनेटाइज करवा दूंगी, आप बस मुझसे संपर्क कर लो, यह नंबर में, यहाँ नंबर जो दे रही हूँ इस नंबर में कॉल करो, और वहाँ कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे, या नहीं भी पैसे बोलूँ तो आप बस 2 दिन, मुझे 2 दिन में चैनल मोनेटाइज करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं बार बार हम जब रिपीट करेंगे तो यूट्यूब को ये गलत मतलब जाएगा, गलत सिग्नल जाएगा कि यहाँ लोग साल भर 3 साल जो बड़े बड़े क्रिएटर है वो भी नहीं किए, मतलब हम ये कैसे कर लेगी, हम खुद 2 दिन में नहीं करवा पा रहे हैं। या वो ठीक है अगर वीडियोस वायरल हो गई लॉन्ग तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2 दिन में हमारे वीडियोस में ना व्यूज आ रहे हैं 200 300 या 50-10 व्यूज आ रहे हैं और हम 2 दिन में चैनल मोनेटाइज करवा लेंगे। ये यूट्यूब को गलत सिग्नल जा रहा कि नहीं जा रहा, खुद सोचो। आज तो हम अच्छे अपने पैसे के लिए, अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कल का नहीं पता, इसलिए आपको ऐसी सारी गलतियां नहीं करनी है, स्पैम से बचना है, ठीक है, स्पैम नहीं करना है। अब गलती नंबर 4 क्या है, बैनर व्यूवर बढ़ाने के लिए फेक तरीका अपनाना, फेक व्यूज, फेक चैट या फिर किसी भी तरह नकली इंगेजमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे चैनल का नुकसान हो सकता है। देखो जब कभी कभी ऐसा होता है, लाइव में आओ, लाइव में सिर्फ 4 5 6 लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है, और लाइक देखोगे तो कितने लाइक दिखेंगे, 400 1000 500 600 ऐसे लाइक दिखते हैं। देखो आपकी ऑडियंस तो बहुत कम है,
है ना। लेकिन लाइक अगर अचानक से बढ़ने लगे तो आप क्या करोगे, तुरंत लाइव बंद कर दो, ठीक है। आप दोबारा लाइव आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी फेक व्यूज, मतलब फेक लाइक देने लगते हैं, फेक ऑडियंस भी जुड़ने लगते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फेक चीजों से आपको बचना है, ठीक है। आपको फेक जैसे इंगेजमेंट जैसे आपको लगे, लोगों को भ्रम करने के लिए आप क्या करो कि फेक आपके लाइव आओ, तो लाइव में भी फेक जैसे कि 1000 2000 4000 लोग भी जुड़ सकते हैं लाइव में, और लाइक भी बहुत अच्छा खासा दिखेगा। आपको लगेगा अरे यार कितना ज्यादा जुड़ा है, इसमें कुछ तो है। और लेकिन कमेंट्स देखोगे तो 2-4 लोगों का ही कमेंट्स आएगा और सब सीसीटीवी जैसे लगेगा। तो ये सब फेक होता है। रियल वाला क्या होता है, कंटिन्यू कमेंट्स जाते हैं, ठीक है। तो फेक चीजों से बचना है, ये गलती नहीं करना, व्यूअर को भ्रम में मत डालना, ठीक है। गलती नंबर 5, दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान ना रखना। अगर जो गलती ये लाइव में ऐसी गलती करोगे ना, दूसरों की प्राइवेसी को ध्यान में ना रखना, किसी का मोबाइल नंबर, पता, निजी जानकारी या किसी की जानकारी बिना अनुमति के लाइव में दिखाना या बताना गलत होता है। अगर ये सारी चीजें आप करोगे अपने चैनल पे, अपने लाइव में, तो भी आपका लाइव हो सकता है बंद हो जाए, डिसेबल हो जाए, ठीक है। ये सारी चीजें मत करना। गलती नंबर 6, लाइव में गलत या भ्रामक वादा करना। ऐसी बातें ना कहें जैसे कि 100% मोनेटाइजेशन, 100% आपकी वीडियोस को वायरल कर देंगे, पैसे डबल हो जाएंगे, या कोई झूठा दावा, ऐसे मत करना अपने लाइव में। देखो बहुत सारे क्रिएटर करते भी हैं, बहुत सारे क्रिएटर नहीं भी करते हैं। जैसे हम ही बोले कि आपका हम चैनल 100% मोनेटाइज करवा देंगे 2 दिन में, ठीक है, आप ऐसा काम करो, आपके व्यूज हम बढ़वा देंगे, आपके सब्सक्राइबर हम बढ़वा देंगे। तो ये सारी चीजें फेक होती हैं, ठीक है। इन सारी चीजों से बचना है। अगर आप ऐसा कुछ करोगे अपने चैनल में तो मत करना, या फिर आप करवा भी रहे हो किसी क्रिएटर से तो मत करवाओ, कोई मतलब का नहीं है ये सारी चीजें काम, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, जैसे आप लाइव में आओ, बच्चा रो रहा है या बच्चा विदाउट कपड़े का आ गया है, जैसे कि मान लो कि अंडरवियर पहना है, नीचे का पहना है, लेकिन वो उसके पूरे बॉडी में कपड़े नहीं है, ऐसे में भी अपने लाइव में नहीं लाना है बच्चे को, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि चलो हम अपने बच्चे को यहीं छोड़ के चले जा रहे हैं, 2 मिनट का काम है, आप चले जाओ और आपका बच्चा लाइव में आ जाए, तो लाइव में बच्चे को नहीं लाना है, ठीक है। लाइव में बच्चे को नहीं रुलाना है, लाइव में बच्चों को नहीं डांटना है, मतलब ऐसी चीजें नहीं करना है जो आपका चैनल डिलीट हो जाए, है ना। क्योंकि बच्चों को लेके बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 चैनल ऐसे डिलीट हुए हैं बच्चों के कारण। बच्चा लाइव में, एक तो छोटा बच्चा था, मतलब बहुत ही छोटा था, 2-4 महीने का, और वो रो रहा था लाइव में, और मम्मी क्या कर रही थी, लाइव कर रही थी, म्यूट ना करके, बच्चा रोने लगा, भूखा था, प्यासा था, क्या था, बहुत ज्यादा रोया, उस कारण से उनका चैनल डिलीट हो गया। और दूसरा क्या था कि बड़ा बच्चा था, स्कूल जाता था, वो होमवर्क बेड में साथ, मतलब सामने बैठ के होमवर्क करा रही थी, लाइव भी कर रही थी, तो ये गलत जाता है। देखो लाइव करते करते बच्चों को होमवर्क कभी कभार चलता है, लेकिन अगर आप आदत बना लो तो ये भी गलत है। क्या कि वो ठीक है लाइव में होमवर्क करा रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो छोड़ कर चली गई, मतलब लाइव में अपने बच्चे को होमवर्क देके उनको ध्यान नहीं आया, उनको पता था कि लाइव में बच्चों को नहीं लाना है, लेकिन वो भूल गई, दिमाग से निकल गए। वो क्या की कि बच्चे को होमवर्क दी कि ये कंप्लीट करके कलर करो, जो भी करो, एक कंप्लीट करके मैं आती हूँ। तो मतलब 1 मिनट 2 मिनट के लिए बाहर गई और इधर लाइव बंद। तो वो मुझे इंस्टाग्राम में 2 लोग कमेंट्स किया था कि दीदी अब क्या करूँ लाइव का। तो देखो बच्चों को लेके बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि मैं पिछले ही बताई थी, एक शिवांगी सिस्टर आती थी, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं था, लेकिन वो लाइव कर रही थी मोनेटाइजेशन के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे वो गेट खोलने गई थी, कोई आया था, तो अपने बेटे को बोली थी कि लाइव में मत आना, और वो लाइव में आ गया। लाइव में आने, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड उनके लाइव में जुड़ी थी, वो बच्चा आया कि लाइव बंद, डिलीट, मतलब 1 हफ्ते बाद चैनल भी डिलीट, लाइव बंद होने के बाद अपील किया, लेकिन फिर भी चैनल डिलीट। देखो रिस्क बिल्कुल, लाइव में भी बहुत ज्यादा गाइडलाइंस है, तो ये सारी चीजें अगर ध्यान दोगे तो आपका चैनल हमेशा सेफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि लाइव से भी आपका चैनल डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि लाइव आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका चैनल मोनेटाइज जल्दी होगा, आपके ऑडियंस जल्दी जुड़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अच्छा एंगेजमेंट होगा, लोगों का भरोसा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली भी चीज़ है लाइव में, ठीक है। जो मैंने पॉइंट्स में बताई हूँ आपको, इन सारी चीज़ों को ध्यान दोगे तो आपका चैनल हमेशा के लिए सेफ रहेगा। और मैं ये भी कहूँगी जाते जाते कि आप अपने लॉन्ग वीडियो में भी ध्यान देना। देखो गाइस, लाइव हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए होता है, हम मोनेटाइज कर लेंगे, लेकिन जो हमारा अर्निंग होगा हर महीने का, हमारा जो हर महीने आए, तो आपको लॉन्ग वीडियो में डालना है। अगर मान लो 1-2 महीने में आए तो आपको क्या करना है, शॉर्ट्स में काम करते रहो, व्यूज आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 महीने में आपको अर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये चाह है कि हर महीने कम से कम हमारा $100 कंप्लीट हो, तो आपको लॉन्ग विथ शॉर्ट्स
और कम से कम एक बार लाइव आना जरूरी है, ठीक है। ये और अपना लॉन्ग वीडियो भी, अपना कंटेंट ओरिजिनल और खुद का, किसी और का नहीं डालना है अपने कंटेंट में, ठीक है। लाइव का तो ठीक है, अपने लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स में भी अपना रियल का ओरिजिनल कंटेंट डालो, आपसे जो आता है वही बनाओ, थोड़ी आप साफ सुथरे तरीके से बनाओ। ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका चैनल हमेशा के लिए सेफ रहेगा। तो आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।